मॉर्निंग आपको, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। पिछले में हम आपको बताए थे कि मातृभाषा से अपने देश की जो एकता की भावना का कैसे विकास होता है, और वह विकास के माध्यम से हम आपको पंचवटी के कुछ पदों का व्याख्यान हम आपको बताएंगे, है ना। 4th सेम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर किसान देव, 4th सेम हिंदी में। यहाँ का आज का हमारा जो विषय है वह है विषय सामग्री से राष्ट्रीय एकता की भावना के समन्वय के संकेत। ये आप जानते, समन्वय का मतलब होता है मिश्रण, किसी चीज का समायोजन या किसी चीज के मिल जाने से किसी चीज का, किसी वस्तु का विकास होना, है ना। तो ये क्या है कि जब हमने पिछली बार मैथिली गुप्त साहब की पंचवटी के जब हमने पद पढ़े थे, तो वह पंचवटी के पद हमको भगवान श्री राम का आदर्श के हमको गुण बता रहा था कि कैसे पिता की आज्ञा के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, देश के त्याग के लिए और देश के लिए, समस्त समाज के लिए भगवान श्री राम ने क्या क्या आदर्श पैदा किए। और जब वह हम श्री रामचंद्र की कहानी पढ़ते हैं तो मातृभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो वह क्या था कि जब हमने पहला उनका जो पद था पंचवटी का, पहला जो था पद कौन था, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुवाम धरा धन को, है ना, कि पूज्य पिताजी की आज्ञा पर भगवान श्री राम सहज ही वन को प्रस्थान कर गए। वह ये नहीं बोले कि हमको नहीं जाना है ना। तो जब हम पद नंबर पहला पढ़ते हैं तो पहला आता है प्रश्न नंबर पहला आता है कि भगवान श्री राम ने इसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपना तन मन और धन छोड़कर वनवास को जाना माना। तो आप इसमें क्या कहेंगे, पिता की आज्ञा, ठीक है। सेकंड आता है प्रश्न, जब हम आपका पढ़ते हैं पंचवटी का पद नंबर 1, वो क्या है, प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न नंबर आपका 2 है कि बालकों को भी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना क्यों चाहिए, है ना। प्रश्न आता है कि हम अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन हमको क्यों करना चाहिए। तो यहाँ भी हम आपको उसका उत्तर देते हैं। तो बालकों के मन में ये बात आई कि हमको अपना कर्तव्य मान करके, ड्यूटी मान करके हमको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर आएगा 3 कि हमको भगवान श्री राम के कैरेक्टर से क्या सीख मिलती है। तो हमको क्या मिलती सीख कि हमको कैसा बनना चाहिए, आज्ञा पालक, कि हमको सबकी आज्ञा का पालन करने वाला बनना चाहिए। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 आता है कि राम के कैरेक्टर से इसका जो नाम है वह ऊंचा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने भारत देश का नाम ऊंचा होता है। प्रश्न नंबर 5वां आएगा कि सीता की पति भक्ति से किस देश का नाम ऊंचा होता है। तो भी आप कहेंगे कि हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। अच्छा, भारत के भाई प्रेम से किस देश का नाम ऊंचा होता है। तो भी आप कहेंगे कि भारत देश का नाम ऊंचा होता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 आएगा कि राम लक्ष्मण और गीता को अपना मार्ग, अपना कर्तव्य पालन करने में क्या क्या कष्ट सहने पड़े, मतलब क्या सहन उनको करना पड़ा कि जब ये तीनों लोगों ने अपने दायित्वों को माना और उन सभी बातों को
पूरा किया तो आप कहेंगे कि उनको कष्ट सहने पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न नंबर आएगा 18 कि देशवासियों को किसकी सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। तो भी है ना, तो सभी जो भी छात्र सामने बैठे होंगे वह छात्र स्वयं ही यह बताएंगे कि छात्रों को तैयार रहना चाहिए या देश की नौजवान पीढ़ी को तैयार रहना चाहिए। और जब हम अपना पद नंबर पहला पढ़ते हैं तब हमको एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि तुमको अपने भाई और बहनों के साथ में कैसे संबंध स्थापित करने चाहिए। तो फिर बालकों का उत्तर ये दिया जाएगा कि हमको अपने भाइयों के साथ में प्रेम संबंध को स्थापित करना चाहिए। तो जब हम आपका महर्षि गुरु जी का पंचवटी का पद नंबर पहला जब हम देखते हैं तब क्या है कि हमको ये जो 9 प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे और प्रश्नों को पूछने के बाद जो उत्तर आपको दिए, तो जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर और बालकों के बीच में जब बालक उनको पढ़ते हैं, उनका उत्तर देते हैं, तब बालकों के भीतर इन सभी बातों का नैतिक जो ज्ञान हमको कहा जाता है, उन सभी नैतिक ज्ञान का विकास होता है। और जब नैतिक ज्ञान का विकास होता है तो देश का विकास तो अपने आप ही हो जाता है। जब इतने अच्छे अच्छे आदर्श हम अपने भारत के लिए प्रस्तुत रहेंगे तो देश और दुनिया का नाम तो वैसे ही ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, पंचवटिका जब हम पढ़ते हैं पद नंबर 2, पंचवटिका आपका पद नंबर 2 है कि दुनिया का तो संग वहां है से लेकर वो पद है यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। अच्छा, तो यह जब प्रश्न विद्यार्थी करते हैं, यह जो पद विद्यार्थी इनको पढ़ते हैं, देखते हैं, तब वह कौन कौन सी राष्ट्रीय भावना की एकता का इससे विकास होता है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा जाएगा, महात्मा लोग तपस्या से पाने वाली क्या वस्तु, महात्माओं को तपस्या से मिलने वाली वस्तु का क्या नाम है। तो वह कौन सी थी आपकी, ज्ञान। महात्माओं को यह ज्ञान बोध दिया जाता था कि वह क्या है और वह क्यों इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। अच्छा, पद नंबर 2 है ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्राणी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो क्या है कि जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम सभी व्यक्तियों के साथ में एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं और हमको यह समझ में आ जाता है कि कोई भी जीव एक दूसरे से बड़ा और लघु नहीं है। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 होता है ज्ञान प्राप्त होने पर लोग वो कैसे करते हैं कार्य। तो बालकों का होगा जवाब, बालक अच्छे कार्य करते हैं। अच्छा, प्रश्न आपका आएगा 4 कि आटों के बीच में भी उसको कैसे महक को दे पाते हैं। तो वह कैसे है कि फूल का जो भाव है वह बहुत ही उत्तम भाव है, फूल का जो स्वभाव है वह बहुत ही बेस्ट है, अच्छा है, तो वह अपनी महक को दे पाता है। अच्छा, 5वां है कि आपका कोई भी व्यक्ति मानव जो है वह देश के लिए और वातावरण के लिए महकदार कैसे बन सकता है। तो वह कैसे बन पाया कि जब वह भले भले कामों को करना प्रारंभ कर दे। अच्छा,
प्रश्न नंबर 6 आएगा, अच्छे कार्य कौन से होते हैं? तो वो कहते हैं कि सेवा और प्रेम ही अच्छे कार्य हैं। अच्छा, 7वां प्रश्न है कि अच्छा कार्य करने में कठिनाई आए तो हमें क्या काम करना चाहिए? तो हमको क्या काम करना चाहिए? हमको दुख सहने के बाद भी वह कार्य को करते रहना चाहिए। अच्छा, प्रश्न नंबर आएगा आपका 8, महात्मा गांधी ने कैसे कार्य किए? तो बताएंगे कि वह बहुत ही अच्छे कार्य उन्होंने किए। अच्छा, महात्मा गांधी के कार्य से किस देश का नाम कम हुआ? तो आप कहेंगे भारत देश का नाम कम हुआ। अच्छा, तुमको भी अपने देशवासियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आपके विद्यार्थियों का प्रश्न होगा प्रेम और सेवा की भावना का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर आपका होगा 12 नंबर प्रश्न आपका है कि तुम्हारे सम्मान से कौन सम्मानित होगा? तो बालकों का जवाब होगा देश। प्रश्न नंबर है आपका 13, अध्यापक स्वर पाठन द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को छात्रों को बताएगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्राध्यापक को स्वयं चाहिए कि वह बालकों को देश की अखंडता और एकता के बारे में बालकों को बार बार बताएं और देश की एकता कैसे विकसित हो सकती है यह भी बालकों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो ये तो था आपका पद नंबर 2 से हमें कैसा ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। यही प्रकार से पद नंबर आपका आता है 3, शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते शुभ सारी भी आश्रम के मुन्ने कन्याएं दुष्गाली हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के आहा आर्य के विभिन्न राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं सिंह और मरगे घाट पर आकर पानी पीते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर कि अच्छे अच्छे वेदांतों को पढ़ा जा रहा हो, जहाँ पर महात्माओं की कन्याएं आकर के देवगान गाती हों, जहाँ पर कि शेर और हिरण एक ही घाट पानी पीते हों, ऐसे पद नंबर 3 से बालकों को क्या ज्ञान प्राप्त होता है? तो वह प्रश्न आते हैं आपके। पहला आपका आता है प्रश्न कि पंचवटी आश्रम के पालतू पक्षी किससे प्रभावित होते हैं और वह क्या दान जाते हैं? तो आपको पता है कि पंचवटी के जो शुक हैं वह महात्माओं का जो ज्ञान है, जो संग है, उससे वो प्रभावित होते हैं और वह वही वाले वाक्यों को, शुभ वाक्यों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि पुण्य कन्याएं कौन से गीत गाती थी? तो आप बता सकते हैं कि पुण्य पराक्रम के गीत गाती थी। पुण्य कार्य कौन से होते हैं? वो पिछले पद में आया था कि जो भले कार्य होते हैं जिनसे दूसरों को फायदा होता है वो भले कार्य होते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 है कि तुमको कैसे कार्य करने आइए विद्यार्थियों से हम प्रश्न पूछेंगे। तो विद्यार्थी कहेंगे हम अच्छे काम करने चाहिए और देश के लिए कौन कौन से कार्य अच्छे माने जाएंगे? तो ये हमको क्या कहना है कि हमको सभी प्राणियों के साथ में एक जैसा व्यवहार हमको करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 आएगा कि राम का जो प्रशासन था, प्रशासन में सारे लोग क्यों प्रसन्न थे, सुखी क्यों थे? तो ये बात का बच्चे देंगे उत्तर देंगे कि सभी लोग मिलजुल कर एक साथ कार्य करते थे, सभी लोग एक साथ ही अपना जिंदगी को बिताते थे। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 आया कि शेर और मृग कहाँ पर पानी पीते थे और से बालकों को क्या ज्ञान मिलता है? तो यह है कि शेर और मृग एक ही घाट पर पानी पीते थे और ये बात से बालकों को ज्ञान मिलता है कि इससे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 है कि वर्तमान में देश को सुखी बनाने के लिए हमको क्या कार्य करना चाहिए? तो क्या हमको कार्य करना चाहिए? हमको सामाजिक एकता की भावना का विकास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 आएगा कि वर्तमान समय में देश की एकता के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? तो आपको बालक बताएंगे कि छुआछूत की भावना, अमीरी गरीबी, क्रांतिता, भेदभाव, धर्मों का भेद, ये सभी जो है वो भारत के
जो भारत जो का जो देश है उसके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 11 आया कि ये जो दिक्कतें कैसे होंगी दूर। तो यह दिक्कतें आपकी जब सभी छात्र सभी लोग राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 12 है कि छुआछूत को कैसे होगा दूर। तो छुआछूत केवल मिलने की भावना से, मिलजुल कर समय बिताने की भावना से दूर होगा। अच्छा, प्रश्न आपका है 13 की गरीबों के प्रति व्यवहार हमारा क्या हो। तो हमको, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, हमको सभी के प्रति प्रेम वाला ही व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न आपका आता है 15 कि अगर किसी भावना को सबसे अधिक महत्व दिया जाए तो वह कौन सी भावना हो। तो यहाँ पर हमारा वो होगा कि राष्ट्रीय एकता की भावना को सबसे अधिक महत्व दिया जाए। अच्छा, जब हम आपका ये जो थे हमारे पद नंबर जो था हमारा 3 पंचवटी के पद नंबर 3 से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से बालक उनके उत्तर देंगे, यह हमने आपको बताया। और कैसे ये जो विषय जो आपकी जो अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता का की भावना का विकास कैसे संभव होगा, तो यह ऐसे संभव आपका किया जाएगा। पद नंबर आपका 4 है, वह निषाद शवरों तक का मन रखते हैं प्रभु आनंद में, क्या ही रस वचन रहते हैं इनके भोले आनंद में। इन्हें समाज नीच कहता है पर ये भी तो है प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं किंतु नहीं वैसी वाणी। अच्छा, ये आपका पद नंबर 4 है। जब हम इस पद नंबर 4 को पढ़ते हैं तो हमारे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, बातों कौन कौन से ज्ञान का सहारा मिलता है। तो वह है कि राम के आश्रम पंचवटी में कौन कौन सी जातियाँ थी। तो यहाँ पर तो जातियाँ थी आपकी, एक निषाद थी और दूसरी आपकी थी गुरु जाति। अच्छा, दूसरा प्रश्न, आर्य इन जातियों को क्या मानते थे। तो वो बोलते थे अस्पृश्य मानते थे, मतलब इनसे छुआछूत नहीं की जाती थी। अच्छा, प्रश्न नंबर आएगा आपका 3 कि भगवान श्री राम ने उनको पवित्र क्यों माना। तो यह इसका कर दिया जाएगा क्योंकि वह सभी लोग क्या थे, मनुष्य थे। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 आया कि आपका जो सभी जो मनुष्य है वह इसके बनाए हैं। तो यहाँ का जवाब दिया जाएगा कि भगवान के वो सब बनाए हुए हैं। आपका आएगा प्रश्न कि किसी भी देश और समाज के लिए किसी भी जाति को नीच कहना सही क्यों नहीं है। तो ये है क्योंकि वे भी सभी लोग मनुष्य हैं, समान हैं और एक जैसे प्राणियों को हमें ऊंची नीची भावना का विकास नहीं कहना चाहिए। अच्छा, प्रश्न नंबर आया कि आपको गरीब और अमीर, पढ़े लिखे, जाहिल, ये किस देश के वासी हैं। तो कहा जाएगा कि ये सब भारतवर्ष के ही वासी हैं। अच्छा, सभी जातियों में मनुष्य में अंतर के पैदा होने का क्या वजह है। तो सभी मनुष्य में अंतर पैदा होने की मुख्य वजह है उनकी भाषा, उनका धर्म, उनका प्रांत, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका भेदभाव, ये सभी उसके दो कारण है। प्रश्न नंबर आएगा 12 कि यह जो भेदभाव जो बनाए हैं, जो अंतर बनाए हुए इसके हैं, तो आप बता सकते हैं कि समाज के लिए बनाए हुए अंतर हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न वर्गों के व्यक्तियों के साथ लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चाहे हम पहला हमने पढ़ा हो पद, चाहे हमने पद नंबर पढ़ा हो दूसरा, चाहे हमने पद नंबर पढ़ा हो तीसरा, चाहे हम पद नंबर पढ़ रहे हैं चौथा, सब में एक ही भावना बताई गई है कि हमको मनुष्यों के साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न नंबर आपका है 13 कि सभी मेल होने से देश की सामाजिक एकता कैसे जाएगी। तो वह बढ़ेगी कि भारतीय समाज भी तब से विकसित होगा प्रेम संबंधों से।
प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रीय एकता से अपने देश के लोगों का जीवन कैसा होगा। तो इसका विद्यार्थी जवाब देंगे कि सभी लोगों का जीवन सुखी होगा। और प्रश्न नंबर 15 है कि प्रस्तुत पद से क्या ज्ञान मिलता है। तो प्रस्तुत पद में ज्ञान मिलता है कि सभी मनुष्य एक समान हैं और हमको किसी हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये चारों पद पढ़ने के बाद परिणाम आपका क्या होगा। ये आपके चारों पद पढ़ने के बाद क्या परिणाम आपका होगा। चारों आपके पद पढ़ने के बाद यह होगा कि जो भी विद्यालय के छात्र हैं वह प्रांतीय, अमीरी, गरीबी, भेदभाव वगैरह इन सब बातों को वह समझेंगे और वह वर्ग विहीन जो समाज है उसको बनाने की चेष्टा होगी और वह सभी जितने भी धर्म हैं उनको एक जैसा समझेंगे और इस पूरे देश को एक सामाजिक एकता का महत्व देंगे और एक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करेंगे। ये तो था इसका परिणाम। अच्छा, अब टिप्पणी की बात आती है। तो टिप्पणी में यह है कि पंचवटी खंड काव्य ने ये जो भी आपके पद जो आपको दिए हैं ये सभी पद राष्ट्रीय एकता की भावना पर ही आधारित हैं और इन सभी पदों को पढ़ने के बाद विद्यार्थी के मन में राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। तो यह तो आपका था टॉपिक, आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे मातृभाषा के प्रति क्यों लोग इतने जागरूक नहीं हैं। तो मैं डॉक्टर प्रशांत देव आपसे विनती करता हूँ, विदा देता हूँ। बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं और जिन बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट कार्य मुझे भेजा है वह जो भी कार्य किए हैं बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। फोर्थ ईयर के बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं। मैं इन सभी बच्चों को शुभकामनाएँ सौंपता हूँ और आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है तो भी आपको दिवाली पर्व की शुभकामनाएँ और सभी बच्चों को शुभाशीष। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फास्ट